नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर श्रीगंगानगर में नकली खाद फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीकानेर और श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। मंत्री ने बीकानेर में गंगापुरा गांव में नकली डीएपी फैक्ट्री में कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री में करीब 24,000 बैग नकली खाद बीज और रॉ मटेरियल बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही सीज करवा दिया गया। इसके बाद मंत्री ने श्रीकोलायत क्षेत्र के सांखला फांटा स्थित आरआर मिनरल पर भी छापा मारा। यहां व्हाइट क्ले और बेंटोनाइट से नकली डीएपी और अन्य खाद तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली डीएपी और अन्य सामग्री जब्त की गई। वहीं मंत्री ने श्रीगंगानगर के घरसाना स्थित दीपक बीज उत्पादन फैक्ट्री में किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। किसानों ने मंत्री को बाढ़ से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। किसानों ने नुकसान का ब्यौरा मंत्री को सौंपते हुए शीघ्र मुआवजे की मांग की। इस दौरान मंत्री ने किसानों को उनकी फसल का पूरा मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। मतलब कोई सीमा होती है कि बीज की बेचने की, तो आप सर एक निकालो, उनका कैलकुलेशन आपने अधिकारियों से भेजी कि कितना खर्चा आता है, उसके बाद उनका कितना प्रॉफिट जोड़ना है। चाहे उनका 100% प्रॉफिट जोड़ दो, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, बाढ़ के और या तो जमीन सरकारी बताई नहीं बाहर भाग क्षेत्र से बाहर जो नुकसान हुआ है वो हाँ जी, और 168 मुरबे 4200 बीघा भाग क्षेत्र से बाहर नुकसान हुआ है किसानों का। खातेदार की फसल 33% से ज्यादा खत्म हुई है। 100 की 100% खत्म होगी साहब, तो उसको 100% पैसा 100 के 100% खत्म होगी। आपसे उम्मीद है हम लोग मारे किसानों के मसीहा हो आप, और किसानों का भला करो। कोई मसीहा नहीं। चलो हम तो इंतजार कर रहे थे भी आपको मौका दिखाएं भी कितना नुकसान हुआ। गया पता नहीं मेरे को, कोई रोका ही नहीं, बताया रोका साहब। आप पुल के ऊपर से निकल के नीचे थे किसान। अब मंत्री तो पुल के ऊपर ही चलता है। तो दोनों का काम एक जगह नहीं चल सकता, ये नियम विरुद्ध है। एक तो ये गड़बड़, ये सीट का अलग जगह चलेगा, सर्टिफाइड का अलग जगह। दूसरा, इसके पास R&D का स्ट्रक्चर। तीसरा, जो प्रोडक्शन का फार्म देते हैं, आपको बताया था किसानों का, तो इनके पास कोई फार्म नहीं है। कहाँ प्रोग्राम दिया, किस किसान को दिया, किस सीट के लिए दिया, कितना दिया, कोई जानकारी इनके पास नहीं है। इसलिए ये सारी सेल हम रोक रहे हैं जितनी भी इसके पास है, और इनका सबका सैंपल ले रहे हैं। पूरी जांच हो जाने के बाद में ये इनको साथ ले जाएंगे और इनसे पूछेंगे कहाँ का किस किसान से आपने सीड उगवाया है, और विस्तृत जांच करने के बाद में इनके खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो यही है कि इसकी सेल बंद कर रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं। सर, इसमें कोई वैज्ञानिक विजिट का रिपोर्ट मिला? ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। किसान किस फर्म से, किन किसानों से? वो भी इनके पास नहीं है। तो ये क्या है कि वही मामला ये है कि ये बाजार से अनाज खरीदते हैं, अनाज को वो चमकीली थैलियों में बंद करते हैं और बीज पे भी चमक लगा देते हैं पॉलीमर वगैरह की, और उसको दुगने चौगने दामों में किसान को बेचते हैं। ये सीधी किसान की लूट है, इसको बंद करेंगे। लोगों ने वहाँ अतिक्रमण करके 1 बीघा कर दिया है। जो लोगों ने मकान बना दिए, पेट्रोल पंप बना दिए, जिससे कि भाव क्षेत्र में लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। देखो, भाव क्षेत्र में आपकी जानकारी में हाईकोर्ट का फैसला भी है कि नदी और कोई कैचमेंट एरिया में निर्माण नहीं होना चाहिए।
तो आपने परिणाम देख लिया ना नहीं प्रकृति सर, से। उसने अगर एक चीज आ जाए ना, उसकी जो डेप्थ, जो मिट्टी आ जाती है, उसको कभी भी नहीं खोदा जाता। जैसे पानी तो ऊपर, दूसरे बंदे तो जमीन नीची है, और घग्गर जो भाव क्षेत्र है वो ऊंची ऊंची स्थल पर है। भाव क्षेत्र चेंज हो बात गया। है। गंगा नदी तो हर बार आती है तो उसका वो मिट्टी ऊपर आ ही मिट्टी ऊपर जाती है ना। उसका जो क्यों नहीं, उसका मतलब गहराई जो खुदाई क्यों नहीं की जाती, जिससे कि डीसिल्टिंग, हाँ डीसिल्टिंग। ये आपने मेरे को बताया, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। डीसिल्टिंग किसानों के हित में है, ताकि वाटर रिजर्वायर बढ़ जाए और पानी का जल स्तर नहीं बढ़ सर, जाए अभी भी किसानों। 325 करोड़ विधानसभा में इसका बजट पारित हुआ है, अभी तक इसकी 325 करोड़। 325 करोड़, अभी तक कोई रूपरेखा नहीं बनी। और हकीकत है, अधिकारियों से जब बात करते हैं तो करेंगे, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इम्प्लीमेंट करना दूर की बात है, अभी तक ये खाका तैयार नहीं कर खाका भी पाएगी। तैयार नहीं कर 325 बजट में घोषणा है हाँ 325, बिल्कुल, बिल्कुल सर, 325 तो लागू होगा। सरकार ने घोषणा की उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो लागू होगा। इसमें सर और आपने मेरी जानकारी में दिया है, मैं जाते ही मुख्यमंत्री जी से और सिंचाई मंत्री जी से बात करूंगा, भाई इसको तेजी से बढ़ाया जाए। इस विषय पर अधिकारियों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि इसको खपाना कहाँ है, पानी को, नहीं पैसे को, बजट को। जबकि भेड़ताल में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पानी को रोका जा सकता है, पाकिस्तान स्टोरेज किया जा सकता है, वहाँ डैम बनाया जा सकता है। 325 करोड़ ये मेरे को स्टडी करना सर, पड़ेगा। पाकिस्तान से पानी होके फिर इंडिया में आता है वापस। पाकिस्तान से लगभग 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर दायरे में होके आता है, और यहाँ भेड़ताल में पानी वेस्टेज जा रहा है, और कोई डैम बने तो जिसके कारण। ये घग्गर के बारे में मैं सुनता बहुत हूँ, पढ़ता भी बहुत हूँ, आप सर लेकिन अब मैं इनकी स्टडी करूंगा। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में इसमें जो कुछ करना होगा, मैं आप जैसों से जानकारी लेके, इंजीनियर से पूछ के, इसको क्या बेटर से बेटर यहाँ के जनता के हित में किया जा सकता है, वो सरकार से कराएंगे। टीएल है, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, किसानी प्रमाणित करके देता है कंपनी कि मैंने इस खसरा नंबर पर इतना ये, तो ये तो बड़ा लूप होल है। जी सर, कृषि के पास स्टाफ है, वो देख सकते हैं। एग्रीकल्चर का देख सकते हैं क्या मिस्टर सतीश जी? देख तो सकते हैं, अब अपन लोग देख तो सकते हैं, स्टाफ के माध्यम देख तो सकते हैं, तो इनकी जानकारी में है ही नहीं यहाँ। ये तो जगह ही कोई और कंपल्सरी कर देना चाहिए सर, वहीं से करना पड़ेगा जब तेल सीट की जो लिस्ट देवे सर, ये जिलाधिकारियों को। प्रोड्यूसर है, ये हनुमानगढ़ में रजिस्टर्ड है। अच्छा, हाँ, तो ये जो सारी लिस्टें वगैरह है, और ये लिस्ट देनी चाहिए, संबंधित जिले को देना चाहिए सर। और प्रोडक्शन एरिया इसने गंगानगर में ले रखा है। यहाँ ले रखा पाकिस्तान के बॉर्डर हाँ, पर, तो ताकि कोई देखने भी नहीं आए, जैसे पकड़ में नहीं आए। लिस्ट दे दे जिले में, संबंधित जिले में। आदेश जारी करवा दें जयपुर सर। नहीं सर, टेल में तो ये सारे ऐसे मिलेंगे अभी आपको। ये इस एरिया में इतना इन्होंने। हाँ सुनो, हाँ आप कर रहे हो उसको, हाँ आपने ये मूंग पैदा किया, हाँ, मूंग नरमा पैदा किया, ग्वार बिल्कुल एक बीज भी पैदा नहीं किया, तो आपकी जानकारी में है ये खेत? आपकी जानकारी नहीं, ये आपने तो बंगाराम ये कंपनी ए कंपनी नहीं मालिक है। नहीं है। ए मालिक नहीं मालिक के मालिक फोटो पड़ी है वहाँ। ये मालिक कौन है? फोटो पड़ी मालिक उन्नीलाल है नाम। राजनगर का सुन्नी लाल जी, राय सिंह नगर, हाँ वो मालिक हैं। हाँ वो मालिक है। आपने काय पे ले रखी है? इसे पे लेना की याद पर हिस्से पे, आध हिस्से में गुआर नहीं बोई आपने? एक बार है ही नहीं हमने तो यहाँ सेठ जी भी नहीं आए ना, ये नहीं है, ये तो है ही कोई अपने ना? सेठ जी कोई आदमी आया ना, ये है नहीं अपने ना? हमारा विभाग का अधिकारी आया? ना नहीं है मीणा जी कोई नहीं आया। कहना ये सर, फार्मर नहीं है, दूसरा फार्मर का जमीन किसकी है? खेत तो इसका है सर, फार्मर का नहीं है सर, इनका कहना ये है। समझ गए? नहीं उसका भी नहीं है, इसका भी जो फोटो दिखाई ये फोटो नहीं, इसका भी नहीं है। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, अच्छा, इसका भी नहीं है? इसका भी नहीं है, फोटो वाले का भी नहीं है। और जोरदार, ये जोरदार काम है। ऐसे आपके, मेरा ये सब जगह जाने का मतलब ये है, जो इतना, जैसे हमने उनके कल 34,000 क्विंटल गेहूं पकड़ा, तो गेहूं कहीं लगा हुआ है ना, गेहूं आया कहाँ से? तो हम उनसे सोर्स पूछ रहे हैं। जैसे ये उसी कंपनी का यहाँ ग्वार लगाना था, ग्वार एक दाना नहीं है, तो वो सैकड़ों कुंटल ग्वार कहाँ से लाता है? मेरा ये है कहना इसमें कि जो प्रोग्राम दिया वो फर्जी है। मतलब जहाँ बोने का आदेश वो मान के चलते कि भाई हम फलानी जगह बो रहे हैं, वो जगह सही नहीं है। वहाँ वो बीज जो टीएल बोना है, वो बीज वहाँ है नहीं मौजूद। तो ये सारा बीज मेरा सोचना है
ये सारा बीज मंडियों से इकट्ठा करते हैं, चमकीली थैलियों में चमकाकर बीजों को उसमें डालते हैं और किसानों को 4-6 गुना रेट में महंगा बीज देते हैं। इस प्रकार से यहाँ का किसान गुमराह करके किसान को लूटा जा रहा है और इसी की जांच और जो कर्मचारी यहाँ नियुक्त किए गए हैं आप द्वारा 15.50 एकड़ और एक मुरब्बा है। 25 एक मुरब्बा। ये जहाँ अपन खड़े हैं ये कौन सी जगह है? 19 कैंडी 19 कैंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीड कंपनी है जो आपके इलाके की है, स्टार एग्री सीड्स, जिसका कल हमने वहाँ देखा था बीज संगरिया में। वहाँ पर 10,000 क्विंटल सरसों और 34 क्विंटल गेहूं, 34,000 क्विंटल गेहूं का सीड हमने पकड़ा था। बनना चाहिए था वो तमिलनाडु कोयम्बटूर में बन ही आ रहा था, तो उसको हमने सेल रोक दी है, सैंपल ले लिए हैं। तो हम यहाँ भी ये सीड्स में अपने आप को बड़ी नामी गिरामी कंपनी मानते हैं। तो ये जगह है, ये खेत है, उधर खाली जुताई चल रही है, प्लस ये नरमा, ये मूंग, ये सारा मूंग, और उधर जो खाली ट्रैक्टर जोत रहा बड़ा लंबे पूरे इलाके में करीबन एक मुरब्बा, इसमें 2 मिनट, इसमें ग्वार कहीं नहीं है। आप देख लो सामने गिरदावरी में मूंग है, गिरदावरी में पटवारी जी मैं बता रहा हूँ, गिरदावरी में ये है 1 नंबर 2, 1, 2 में मूंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में नरमा, 9, 10, 11, 12 में मूंग, 13, 14, 15 में नरमा, 16, 17, 18 में मूंग और 19 से 22 खाली है, 23, 24, 25 में मूंग है। ये है स्टार एग्री सीड्स। एक मुरब्बा। और ये जो है काश्तकार का क्या नाम है सर? काश्तकार का इसमें नाम है जगदेव सिंह जी, तारा सिंह जी। पूरा पता पथरोड़ा तहसील, ठेके पे ली हुई जमीन, ठेके पे ली हुई है, तहसील अनूपगढ़। ये सर पतरोड़ा कहाँ है? पतरोड़ा तो रावला में आती है तहसील। ये तो अरे उसने वो ठेके पे दिखाया हुआ है। अच्छा, ये ठेके पे दिखाया हुआ है। साल मांग ले तो भी नहीं देती, किसान को भी नहीं देती। करो मान साहब सारी सोसाइटियों के अंदर करवाओ। एक साल दूसरी हमारी मांग है, ये नंबर 2 PM नंबर। एक दूसरी मांग है जो एडी साहब है, इन्होंने 2 कंपनियां खोल रखी है, उनकी प्राइवेट खाद और ये देते हैं नकली सभी दुकानदार। ये 2 कंपनियां हैं पर्टिकुलर, ये देखो आप, ये देखो साहब, ये क्या हो रहा है? ये एक तो है ये बायोलैक एग्री साइंस है और एक है सतीवा एग्री ये है। ये मतलब कचरा है, मतलब कुछ नहीं है, मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। और ये इनके भाई की है। राजू एडी का नाम क्या है? इनके जसवंत सिंह जी है, उनके भाई जसवंत सिंह जी हमने लिख दिया इसके अंदर। इनके भाई की कंपनी है, पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन है इनका, तो फर्जी एड्रेस दे रखा है और किसानों को जबरदस्ती मतलब लूटने का पैकिंग कर रहे हैं। हाँ ये कर रहे हैं। हाँ पैकिंग नहीं कर रहे ये। अभी मंत्री जी ने जो बताया वो सही है। वहाँ पर गवार की जगह मूंग और कपास की फसल खड़ी है मौके पर, जबकि जो प्रोड्यूसन कंपनी है उसने वहाँ पे ग्वार का सीड प्रोग्राम ले रखा है। ग्वार है नहीं, इसलिए सीड वहाँ से कहाँ से परचेज करेंगे। तो मंत्री जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है जी। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरतेज सिंह है जी। आज मंत्री जी 19 के अंडी में आए हैं। यहाँ भी जो स्टार एग्री वाले ने ग्वार की बिजाई कराई हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो ग्वार की बिजाई नहीं हुई थी। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। पहली बार कैबिनेट मंत्री खेतों में घूम रहा है और किसानों का बड़ा कर रहा है। आज तक मैंने अपनी उम्र में
कभी ऐसा नहीं होते देखा था। किरोड़ी लाल जी जो कार्य कर रहे हैं वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और नकली बीज पर और खाद पर नकेल कसने के लिए कर रहे हैं। इनके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं कश्मीर कंबोज ग्राम पंचायत 27 से हमारा गग्गर बाग क्षेत्र से बाहर 168 मरबे कम से कम 4200 बीघे किसानों की फसल 100% नष्ट होगी। उसके लिए हम माननीय आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी से मिले हैं यहाँ, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसका पूरा 100% मुआवजा बनाकर भिजवाएंगे। और कलेक्टर मैम को भी फोन किया और सिंचाई अधिकारी को भी। मैं ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 23 ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਰਮਾ ਤੇ ਧਾਨ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।